पाकिस्तानी ड्रामा काफ़र हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो होता क्या है कि सितारा और सना जो है शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उसका जुनैद और उसकी बहन मिल जाती है सालार की। तो सालार की बहन कहती है कि ये तो वही लड़की है ना जो सितारा जो कहते हैं, और सालार जिससे मोहब्बत करता है। तो जुनैद कहता है हाँ ये वही लड़की है। तो वो कहती है रुको मैं इससे बात करती हूँ। तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। तो इधर जो है सना उससे बात करती है और कहती है कि तुम जो है सालार से तो मना कर रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, ना तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर अब कैसे तुम उसके लिए शॉपिंग कर रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि सालार का फ़ोन आ जाए तो कॉल करके देख लो उसे। तो वो कहती है कि वो बाहर में जाए वो, और उसका फ़ोन भाड़ में जाए सालार, चलो यहाँ से। तो ये बात जो है उसकी बहन सुन लेती है सालार की, और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी वजह से वो किस कंडीशन में है, किस हाल में है, और तुम हो के उसको भाड़ में जाने को कह रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने उसको क्या हाल कर दिया है, और वो तुम्हारे लिए किस किस से लड़ता फिर रहा है, तुम हो कि उसे भाड़ में जाने को कह रही हो। तो इस पर सितारा कहती है कि मैं भाड़ में न जाने दूँ तो क्या करूँ फिर? उसने मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब की है तुम्हें पता है? उसने मुझे ताऊ अब्बू की नज़र में, सबकी नज़र में, जहाँ तक कि मेरी फ्रेंड भी मुझे सुना रही है उसको लेकर, और तुम कहती हो कि वह सहन कर रहा है। तो मैं मुझसे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतने में ही जुनैद आ जाता है और कहती है वो कि मैं कल शादी का वादा कर कर कल रात से उसको मैं फ़ोन कर रही हूँ और वो है कि फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो और क्या करूँ फिर मैं? तो जुनैद कहता है क्यों कर रही हैं आप उसे फ़ोन? क्या ज़रूरत है तुम्हें उसे फ़ोन करने की? और आज के बाद उसे फ़ोन मत करना, उसको परेशान ना करो। तो ऐसा ये कहता है जब तक सालार आ जाता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पर, क्या बातें हो रही हैं? तो सितारा कहती है कि ये मुझसे कह रहे हैं आपके बहनोई जुनैद के मैं तुम्हें परेशान करती हूँ फ़ोन कर कर और आपसे बात कर कर। और तो आप इन्हें ये बताएं कि मैंने आपको परेशान कर रखा है या आपने मुझे कर रखा है, पहले तो ये बता दें। और रही बात कॉल करने की, तो मैं तुम्हें कल रात से फ़ोन कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? ऐसे ही तुमने शादी का वादा किया था और अब हो के कॉल नहीं उठा रहे हो। तो जब ये सालार सुनता है तो सोचता है कि ये क्या कह रही है। मैं फिर वह मन ही मन में सोचता है कि इसने तो मुझसे मना किया था और ये अब ये क्या कह रही है। तो फिर वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे माफ़ी मांग लेगा जुनैद। तो कहता है भाई माफ़ी मांग लो, कोई बात नहीं। तो जुनैद कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। और ये कहकर जो उसकी बहन भाग जाती है, वहाँ से चली जाती है। तो वो सालार कहता है कि तुम जाओ और इसको संभालो, जाकर इससे भी सॉरी बोल देना। तो जुनैद जो है वहाँ से चला जाता है। इधर जो है सितारा और सना और सालार तीनों रहते हैं। तो सालार कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और वह कहता है कि तुमने तो मुझसे मना किया था कि तुम मुझे शादी नहीं करोगी, फिर तुमने कैसे कह दिया कि अब मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है तुम्हें से क्या, चाहे मैं जैसे भी करूँ कुछ भी कहूँ तुम्हें से क्या? तो वो कहता है मुझे जानना ज़रूरी है, बताओ ना। तो फिर वह कहती है कि बस ऐसे ही। फिर वह गाड़ी में उसको ड्रॉप करने के लिए सना और सितारा को लेकर जाता है सालार। और फिर वह जाकर उसे कहता सना थे कि सना आप प्लीज़ मुझ कुछ देर के लिए मैं प्राइवेसी दे सकती हो? तो वो कहती है क्यों नहीं, ले लो। फिर वह उतर जाती गाड़ी से और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि ये बताओ जब तुम्हें मुझसे शादी ही करनी थी तो फिर इतना ड्रामा क्यों किया, और तुमने मना तो किया था, फिर अब कैसे हाँ कर दी? बस मुझे ये रीज़न जानना है। तो वो कहती है बस मेरी मर्ज़ी, मैंने मेरा रीज़न तो कुछ नहीं है, बस मेरी मर्ज़ी, मैंने हाँ कर दी। तो वो हंसकर कहता अच्छा तो तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। फिर वहाँ से वो उतर के आती है और उसके लिए वो एक फ़ोन देता है और कहता है कि लो मुझसे बात कर लेना। और फिर वह कहती है मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है नहीं, बात कर लेना और ले जाओ, और अपना नाम से जो है डीपी भी लगा लेना और नंबर सेव भी कर लेना। फिर वहाँ से चली जाती है।
तो इतने में उसके अब्बू खड़े दिखते हैं। ताऊ अब्बू सितारा को, वो सहम सी जाती है और वो कहते हैं चलो अंदर। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सलमान की अम्मी, सलमान की नहीं, कासिम और कासिम की अम्मी बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि मैं देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसा वह कासिम कह रहा होता है उधर बैठकर। तो उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि तुम कैसे आई, तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, मैं सितारा के लिए आया हूँ, सितारा मेरी है इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और पुरानी गलतियों को भूल जाओ जो कुछ हुआ था। तो वो कहता है कि क्या, इतने में ही सितारा बोल उठती है, क्या क्या भूल जाऊँ, जो तुम मुझे छोड़कर गए थे वो भूल जाऊँ, या तुम पैसों के लिए मुझे छोड़कर गए थे वो भूल जाऊँ, या फिर तुमने मेरी बेइज्जती की थी उस वो भूल जाऊँ। खैर मैंने तुम्हें माफ़ किया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तो उससे वो कहता है अच्छा सच बताओ तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद में जो है फिर वह कहता है ठीक है तो शादी की तैयारियां कर लो जल्दी जल्दी। सितारा कहती है ऐसे। तो कासिम कहता है हाँ बिल्कुल जल्दी तैयारियां कर लो। फिर कहती है वो कि लेकिन ताऊ अब्बू से पूछ लो तुम्हें न्योता देंगे कि नहीं देंगे। तो वो कहता है न्योता, मेरी इस शादी में मुझे न्योता नहीं दिया जाएगा। कासिम ऐसे कहता है। तो वो कहती है तुम्हारी नहीं, तुम जो है मेरे ताऊ अब्बू को पसंद नहीं हो, जिसको जो पसंद है उससे शादी हो रही है मेरी। ऐसा कहकर कासिम फिर अपनी बात याद करता है, पीछे वाली जो सब कुछ उसने किया था, और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर इधर जो है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में सालार और साहिबा दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अचानक से ही वो आ जाती है निमी। जब तक वो साहिबा जो है बहुत खुश हो रही होती है, कहती है सालार तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इतने में निम्मी कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो तुम मेरे सालार के साथ। वो कहती है वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम सालार को अपना कह रही हो, तुम हो कौन हो, मैं इसकी मंगेतर हूँ। साहिबा कहती है। तो निमी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसी किसी पराई मर्द के साथ बैठी हो, और ये सालार जो है मेरा है और मेरा ही रहेगा। सालार से बताओ कि मैं कौन हूँ। तो साहिबा उधर देखती है और कहती है कि क्या हुआ बताओ। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद आया, ये मेरे दोस्त की बहन है। तो निमी कहती है तुम क्या कह रही हो, दोस्त की बहन, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो। तो वो कहता है, वो चुप हो जाता, कुछ नहीं कहता। फिर साहिबा कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता और मेरा ये मंगेतर है, और अब से नहीं है बहुत शुरू से ही मंगेतर रहा है। तो वहाँ से निमी जो चली जाती है। फिर घर में बैठकर बस यही सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि सितारा सब कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग निकली, और मैंने तो बेचारी उसका साथ में बहुत बुरा किया, उसको बदनाम किया उसके साथ में, और ये गुनाह तो मिलेगा ही मुझे, सालार भी नहीं मिला और ना ही मुझे अब ये मिला, क्या करूँ। तो फिर वो सोचती है कि मैं सितारा से जो है माफ़ी मांग लेती हूँ। इधर जो है अ, एहतसाम जो है अपनी अम्मी से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जोया को तुम वहाँ अपने साथ नहीं ले गए थे, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम जोया की जुबान मत बोला करो, हम ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो उसको लेकर ही नहीं गए थे, बल्कि वो तो खुद नहीं जाना चाहती थी। तो वो कहता है बस अम्मी बहुत हो गया और झूठ नहीं बोलो, और जो कुछ भी जोया कर रही है वो सही कर रही है, तुम भी तो यही चाहती हो कि सितारा और सलमान की शादी ना हो, तो इसमें क्या हो गया। तो ऐसा वह कहता है, और ये जो है जोया सुन रही होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब इधर क्या होता है कि अब आगे हम देखेंगे कि सारार जो है अपनी अम्मी के सामने खड़ा रहता है, और उसके अब्बू जो है साहिबा से शादी करने के लिए कहते हैं। तो वो कहेगा कि मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, सिर्फ सितारा से शादी करूँगा। तो वो कहते हैं कि उसकी माँ कहती है चाहे मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी जो सितारा से शादी नहीं होने दूंगी मिडिल क्लास फैमिली में। तो वो कहता है ठीक है, जो भी कदम अगर मैं बढ़ा लूँ तो उसके लिए मुझसे मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वो कहकर ही ऐसा चला जाता है। अब और फिर सितारा जो है, इधर सितारा और सालार दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं फ़ोन से।
एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत खुश हैं दोनों इस टाइम। और सालार तो ये समझ लो कि आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि वो सब सोच सोच कर के सितारा ने उसको प्रपोज किया है और सितारा ने हाँ ही बोल दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर